ये हमारे भारतीय सेना की पराक्रम की गाथा है। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हो, राजनीति फेल हो गई, समझा। और मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा था, जब तक वो 6 आतंकवादी, अमित शाह जी बैठे थे ना, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी बैठे थे, उनके सामने मैंने कहा है, उसमें क्या है, छुपी है क्या बात। ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो 6 आतंकवादी जिसने पहलगांव में हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, उनको पकड़कर दिल्ली में लाकर उनकी पहचान करके उनको इंडिया गेट के सामने उनका एनकाउंटर करो, ये मैंने कहा है। तब ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। अब मैंने ये कहा तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने का कोई कारण नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है कि कुछ न कुछ गलती हो रही है पूरे ऑपरेशन में। ये छुपाने के लिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सिंदूर यात्रा निकाल रही है और कुछ हो रहा है। आपने हमें कहा था कि राजनीति मत करो, ऑपरेशन सिंदूर की हो या पहलगाम हमले की, राजनीति मत करो, ये मोदी जी ने कहा था और समूचे अपोजिशन ने ये बात मान ली थी। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, सभी ने बात मान ली कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राजनीति गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। मेरी ये मांग है, आज भी गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। मैं गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा हूं इसलिए जो 26 लोग मारे गए वो होम मिनिस्ट्री की चूक है, उनका फेल्यूर है और उसकी वजह से हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। अमित शाह जी ने आपसे भाषण करोगे, कहाँ गए वो 6 आतंकवादी? जमीन में गए, हवा में गए या भाजपा में गए, बीजेपी में गए? बताइए, कहीं ना कहीं तो है ना। सभी इस प्रकार के लोग तो बीजेपी में जाते हैं, तो क्या आपने छुपा लिया है क्या उनको? तो अमित शाह जी का इस्तीफा इस मामले में सभी अपोजिशन ने मांगना चाहिए। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने मांगना चाहिए, खड़गे जी ने मांगना चाहिए। हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं इस मामले में। गृह मंत्री ने जो पूरा घोटाला किया है उसका समर्थन हम कभी नहीं करेंगे। शिवसेना, आपकी वजह से हमारी 26 माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया है। मैंने यही कहा है और मैं यही कहता रहूंगा। मुंबई में है अमित शाह, अब देवेंद्र फडणवीस जी से मीटिंग कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे से, अजीत दादा से मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपने कहा था ये तीनों पार्टी को यही चला रहे हैं। हाँ, फिर भारतीय जनता पार्टी, एसएनसी एकनाथ शिंदे ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप, ये 3 पार्टियों को अमित शाह चला रहे थे। ये जो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है और अजीत पवार वाली पार्टी है, उनके करता धरता अमित शाह जी है ना, वही उनके पार्टी के प्रमुख है। तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। अगर ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना रहेगी तो इस प्रकार से अमित शाह से बात नहीं करते। हम लोग नहीं बात करेंगे, हमारी पार्टी नहीं बात करेंगे। आप तो उनके चरणदास बने हैं, ये एकनाथ शिंदे और उनके लोग दिल्ली में जाते हैं पार्टी की चर्चा करने के। उसका मतलब है आपकी जो पार्टी है शिवसेना, वो बोगस है, नकली है, अमित शाह ने बनाई हुई है पार्टी। ये हम नहीं कर रहे पवार साहब, ये बात आप नरेंद्र मोदी जी को बोलिए। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को बदनाम कर रहे हैं। हमारे जवानों को ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय हमारे भारतीय फौज को जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो क्या यूनिफॉर्म में जो पोस्टर होर्डिंग और जो कल देख रहे थे गुजरात में, जैसे कि मोदी जी खुद बंदूक लेकर गए थे सीमा पर और भारतीय जनता पार्टी के लोग,
तो पवार साहब से मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप जो ये बोल रहे हैं ना, ये आप नरेंद्र मोदी जी को बोलें कि राजनीति मत करिए। जवानों के जो चल रहा है ना, जवानों को नीचा दिखाने का काम, वो मत करिए। ये पवार साहब ने किसको कहना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए। पवार साहब खुद इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। बोला चल रे काही बोलतो, चला विषय काय चाललाय, तुम्ही काय बोलताय? मी ऑपरेशन सिंदूरवरती कधीही प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेलं नाही। भारतीय जनता पक्षाचं हे अपयश आहे की अजूनही जे 6 अतिरेकी ज्यांनी पहलगाममध्ये 26 आमच्या माता भगिनींचं कपाळावरचं सिंदूर पुसला, कुंकू पुसलं, 26 हत्या घडवल्या, आकांत माजवला, ते आजही सापडले नाहीत, त्यांचा खात्मा झाला नाही। हे सरकारचं आणि भारतीय जनता पक्षाचं अपयश आहे, हे माझं म्हणणं आहे, पक्षाचं माझं म्हणणं आहे। आणि त्याला देशाचे गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार आहेत आणि अमित शहानी राजीनामा दिला पाहिजे असं आम्ही म्हणतोय। ऑल पार्टी मीटिंगमध्ये शिवसेनेच्या वतीने मी सांगितलं आहे, जोपर्यंत हे 6 अतिरेकी सापडत नाहीत, पकडले जात नाहीत आणि ते पकडल्यावर त्यांना दिल्लीत आणा, तिकडे एन्काउंटर नाही करायचं। तुम्ही कोणतरी खोटे 4 लफंगे मारला आणि म्हणाला आम्ही मारलं, त्या 26 महिलांकडून त्यांची ओळख पटवा की ह्याने आमचं कुंकू पुसलंय आणि मग त्यांचं इंडिया गेटला एन्काउंटर करा आणि त्यांचे मुर्दे पाकिस्तानच्या सीमेत टाका, हे सांगणारा अमित शहा समोर मी आहे। ते काय सांगतात मी असं बोललोय तसं बोललोय। तुम्ही ऑपरेशन सिंदूर ज्या प्रकारे राजकारण करताय, ऑपरेशन सिंदूरचं भारतीय जवानांचं मनोधैर्य तुम्ही खच्ची करताय, हे त्यांचं अपयश आहे भाजपचं। अमित शहा मुंबईत आले होते, ते एक कार्यक्रमात भाषण करताना त्यांनी गुजरातीचे भाषण सुरू केलं आणि मुख्यमंत्र्यांची ओळख गुजरातीत एका देवळात ते बोलले। हा राजकारण करण्याचा विषय नाही, पण मुंबईची भाषा मराठी आहे हे लक्षात घ्या। मुंबईची एका गुजराती संस्थेचा तो कार्यक्रम होता, ते आता आम्ही बडोद्याला गेलो तर आम्ही मराठीत बोलतो, मराठी लोक आहेत। ग्वाल्हेरला गेलो मराठी बोलतो, हे होतं। आता या प्रत्येक विषयावर राजकारण करणं बरोबर नाही, पण मुंबईची भाषा ही मराठी आहे। मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि मुंबईची राजभाषा ही फक्त मराठी आहे। ठीक आहे, चला।